यस। हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड, तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कुछ बेसिक्स जो क्विज है ना। तो आज हम लोग बच्चों कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स कि हम किस तरीके से गिवन क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस आते हैं आपके नीट के अंदर, जेई मेंस एडवांस, है ना, तो उसमें हम लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको हर किसी चैप्टर्स के बेसिक क्वेश्चंस एंड मॉडरेट एंड आपके कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट लेवल, तो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको लेक्चर्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। और कोशिश हम करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हो वो आपके एनसीईआरटी को टच करने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसमें आपका मेंस हो या एडवांस हो या फिर आपका नीट हो या फिर स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, वो सब कुछ आपका बेसिक पॉइंट है वो आपका कवर होगा। अगर आप कोई बुक से क्वेश्चंस नहीं भी करते हो, अगर आप यहाँ से क्वेश्चंस अगर आप समझने की कोशिश करोगे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और इन रेगुलर क्वेश्चंस को देखने से आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और कॉन्सेप्ट भी आप पे काफी कुछ क्लियर होंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बच्चों कंप्लीट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया, पहले उसको देखते हैं क्या है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चंस आज के जो सेशन है, वो सेशन में सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन होगा कार्बोनाइल कंपाउंड को लेकर। इसके बाद का जो नेक्स्ट सेशन होगा, लेक्चर होगा, उसके अंदर आपको डिफरेंट केमिकल मैकेनिज्म के थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं मॉडरेट, तो इस पे हम लोग आज बात करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ एलिफिटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो एलिफिटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स मतलब एरोमेटिक पार्ट बना एलिफिटिक है, ठीक है, जहां पे सिंपल आपको क्या मिलेगी, आपको नॉर्मल चेन मिलेगी, ठीक है, नॉर्मल चेन, ठीक है। यस, तो एलिफिटिक एल्डिहाइड कीटोन्स को लेके कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट, देखते हैं बेटा। जैसे बेसिक पार्ट ले लिया मैंने, यहाँ पे आर आर पार्ट, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया है। सेकंड कीटोन्स की बात करते हैं तो आर के साथ आपका सी डबल बॉन्ड हो, सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये आपका कीटोन हो गया, ऊपर एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टीज पे है, ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो प्रॉपर्टीज को रीड करना, स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ हमेशा। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड कीटोन्स बाय दैट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ये तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि भाई प्राइमरी अल्कोहल होगा, अगर उसके सामने हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें, तो अनडाउटली बेटा, जैसे हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात भी कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे जैसे बच्चों में यहाँ पे ले सकता हूँ K2Cr2O7, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, जहाँ पे आपको Cr2 से -2 भी लिखा मिलेगा इन एसिडिक मीडियम। अगर 1 डिग्री अल्कोहल दे रखा होगा, जैसे एथेनॉल की बात करते हैं, CH3 CH2 एंड OH, अगर इसके सामने बच्चों हम लोगों ने K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में फॉलो किया, तो अनडाउटली आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONH, बिकॉज दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो बिल्कुल कन्वर्ट आपका हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर। अब 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब है कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री 1 है, बिकॉज वो कार्बन आपके डायरेक्टली इस एक ही कार्बन से डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो उसकी 1 डिग्री, इसलिए इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड डिग्री अल्कोहल लेता हूँ, तो सेकेंड अल्कोहल मतलब बेटा आपका यह हो जाएगा, देखो CH, यहाँ पे लिया मैंने CH3 नाउ दिस इज OH, है ना, ये सेकेंड डिग्री आपका कार्बन। अगर इसके सामने आपने यही रिएजेंट यूज किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल या फिर आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ से आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O। देन ये तो आपका जो OH वाला सेक्शन है, ये डबल बॉन्ड में बेसिक ट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। CH3 वैसे मैंने कंप्लीट मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, आप उन लेक्चर्स को सर्च कर सकते हो, ठीक है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेटली मिलेगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो मुझे ठीक लग रहा है, क्यों, बिकॉज 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो वहां से एल्डिहाइड मिलता है प्राइमरी अल्कोहल,
और सेकेंड डिग्री का होगा तो वहां से कीटोन मिलता है। सेकेंड चेक करते हैं अपन, एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल से हम लोग एल्डिहाइड नहीं कीटोन ले बनता है आपका, ठीक है, ऑक्सीडेशन के बाद। और ये आपका गलत लिखा है, कीटोन्स नहीं, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो जो एल्डिहाइड है, जो कीटोन्स हैं, क्या उनको हम सेम जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बिकॉज भाई डिफरेंट फैमिली है ना, डिफरेंट फैमिली के लिए डिफरेंट आपके जनरल जनरल फॉर्मूला होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज फर्दर, तो ऐसे नहीं बेटा, एल्डिहाइड को हम फर्दर ऑक्सीडाइज करा सकते हैं जो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ओके, और कीटोन्स को ड्रास्टिक कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी आपके फाइनली एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत, राइट स्टेटमेंट इज ई ऑप्शन। क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यस बच्चों, अब बात करते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हिच गिव्स ए कीटोन ऑन ट्रीटिंग विद ए गिग्नाल्ड रिएजेंट, ठीक है। गिग्नाल्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराने के बाद, और गिग्नाल्ड रिएजेंट आपको बहुत अच्छे से पता है, एग्जांपल लिख ले सकता हूँ बेटा मैं यहाँ पे, जैसे CH3MgBr या CH3MgI, ठीक है। दिस इज ऑर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब पूछा तो उसमें कि भाई गिग्नाल्ड रिएजेंट आपको दे रखा है, और उसके साथ मतलब क्या, जो नीचे गिवन कंपाउंड लाइक फॉर्मल्डिहाइड है, लाइक आपका इथाइल अल्कोहल है, एंड मिथाइल साइनाइड है, एंड मिथाइल आयोडाइड है। तो इनमें से किसके साथ रिएक्शन परफॉर्म कराई जाए कि बच्चों कीटोन आपका जनरेट, कीटोन आपको बेसिक फॉर्म आपको वही है, यहाँ से R1 C डबल बॉन्ड O देन आपका R, ठीक है। तो हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। देखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले मैं बेसिक सा आपको एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट इज द फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड अगर अपन बच्चों यहाँ पे ले लेते हैं तो क्या होगा, देखो ये आपका यहाँ से हाइड्रोजन है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, दिस इज हाइड्रोजन। इसके सामने अगर आप गिग्नाल्ड रिएजेंट लेके आते हो CH3MgBr, क्या प्रोसेस होगा, ये आई। तो आपको पता है कि CH3 माइनस होगा, MgBr आपका क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, ये नेगेटिव में होगा, ये डिसोसिएशन आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब क्या होगा बेटा, पाई ऊपर शिफ्ट करेगा, ये डेल माइनस होगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव। भाई एल्डिहाइड के पास बेटा उस कार्बन, एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसके पास कोई भी ऐसा लिविंग ग्रुप तो है नहीं, कोई न्यूक्लियोफिलिक स्पेस तो है नहीं कि भाई पहले सब्स्टिट्यूशन होगा देन उसके बाद वो एडिशन करेगा। तो यहाँ पे सीधा आपका क्या करेगा, कौन से लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो क्या होगा, CH3 माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के साथ, MgBr बेटा ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। ध्यान से हम लोग फोकस करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। नेक्स्ट यहाँ से क्या होगा भाई, इस कार्बन के साथ तो आपका अटैच हो जाएगा CH3, ऊपर होगा आपका OMgBr। आप फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस अगर कराओगे तो कराने से बेटा क्या मिलेगा, देखो ये आपका OH और H इस सीक्वेंस में अरेंज होगा, जहां से आपको मिल जाएगा यहाँ ये आपका सीक्वेंस OMgBr मिल जाएगा, और एक OH यहाँ पे आपका ये अटैच हो जाएगा। तो यहाँ तो बच्चों आपको एल्कोहल मिल रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए था, कीटोन चाहिए था, तो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं, फॉर्मल्डिहाइड से नहीं बन सकता। नाउ कम्स इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से कैसे बन सकता है, चेक करते हैं। यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज कीटोन चाहिए, तो इथाइल अल्कोहल में क्या है, यहाँ से आपका हो जाएगा CH3, नेक्स्ट इज CH2, दिस इज OH। अगर इसके साथ अगर आप लेके आते भी हो CH3MgBr, तो वो ये प्लस माइनस का सीक्वेंस, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस, यहाँ से आपका ये पॉजिटिव, ठीक है, ये माइनस वाला, ये आपका पॉजिटिव सीक्वेंस। अब क्या होगा भाई, OH आपको दिख रहा है, राइट। तो OH के, OH अगर आप न्यूक्लियोफाइल की तरह डिफाइन कर भी सकते हो, तो CH3 माइनस क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है एक बार, तो करेगा तो यहाँ से बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कि आपका यहाँ कीटोनिक आपका ग्रुप जनरेट हो सके, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद भी इथाइल अल्कोहल भी कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं मिथाइल साइनाइड, इसको भी चेक करते हैं अपन। तो मिथाइल साइनाइड, इसके मैकेनिज्म डिस्कस किया है मैंने पहले, ठीक है। अभी मैं आपको ऑप्शन चूज करना सिखा रहा हूँ। मिथाइल साइनाइड, तो मैंने यहाँ पे लिया है CH3, नाउ दिस इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसके सामने लिया है मैंने CH3MgBr। क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि मिथाइल साइनाइड के अंदर पाई का मूवमेंट किधर होगा, आपको दिख रहा है पाई इधर मूव करेगा बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का मैक्सिमम है। यहाँ पे आपका डेल माइनस या डेल पॉजिटिव, निगेटिव यहाँ अटैक कर देगा, MgBr यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। और रिएक्शंस आपको मैंने डिस्कस भी करी है पहले भी। तो यहाँ से CH3, यहाँ से कार्बन, कार्बन के साथ इधर पहुंचेगा CH3 डबल बॉन्ड, और यहाँ हो जाएगा MgBr। फर्दर बेटा इसका हाइड्रोलिसिस है,
अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो आपको दो टू वाटर मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, टू वाटर मॉलिक्यूल्स, तभी ये डबल बॉन्ड आपका फिनिश होगा। तो OH और H, इधर भी OH और H। आप देखो एक कार्बन पे दो OH आ रहे हैं, बेटा बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से क्या होगा कि भाई दो तो CH3 आपको मिल ही रहे हैं, और एक कार्बन पे दो OH, मतलब वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर और डबल बॉन्ड वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ से आपको आप जरा फोकस करो, यहाँ से एन एन के साथ बेटा MgBr होगा, राइट। तो नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, NH2 हो जाएगा, और बाकी आपका यहाँ रहेगा मैग्नीशियम, इधर ब्रोमीन। तो आप देख सकते हो परफेक्टली यहाँ पे ये जो कंपाउंड मिल रहा है, दिस इज एक्चुअली कीटोन। क्लियर? तो वही आपको चाहिए था, हो गया हमारा आंसर। और मिथाइल आयोडाइड की बात करो, यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता कि मिथाइल अल्कोहल नहीं बनाया, फॉर्मेल्डिहाइड। हमारा सही ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। क्लियर होगा? चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। यस, एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय, है ना, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा, नेमी रिएक्शंस जब मैंने आपको पढ़ाई थी, तो नेमी रिएक्शंस में इस रिएक्शंस का नाम बिल्कुल आया था यहाँ पे, कि हम एल्केन्स को हम कैसे, हम बेटा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, तो अभी आपको आइडिया लग रहा है। लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पे कि हम लोग ये जो प्रेमेशन रिडक्शन है, इसको हम लोगों ने स्टडी किया था, रोजन मोन्स को स्टडी किया था, है ना, ओपेंशर ऑक्सीडेशन है, नेक्स्ट कैनिजारो रिएक्शंस है। तो हम एल्केन बेटा बनाने के लिए हम जनरली किससे फॉलो करते हैं, तो देखो एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पे ये समझना है कि अगर मैं फर्स्ट बात करता हूँ क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन जो है, वो जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड है बेसिकली C डबल बॉन्ड O, इसको रिड्यूस करता है और कन्वर्ट करता है आपके CH2 के अंदर, जहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं मरकरी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो रिएजेंट फॉलो करते हैं, जिंक के साथ मरकरी फॉलो करते हैं, एंड HCl सॉल्यूशन, H2SO4 नहीं है ना, वो एसिड एस्टर ग्रुप से रिएक्शन कर जाएगा। तो हम HCl को फॉलो करते हैं एज सॉल्वेंट, एंड जिंक एंड मरकरी, इसको हम फॉलो करेंगे, रिडक्शन होगा और डायरेक्ट आपका CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज तो करेक्ट। अब बात करते हैं रोजर मुड्स, तो रोजर मुड्स से क्या आपका रिएक्शन होता है, रोजर मुड्स के अंदर बच्चों हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, दिस इज ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस, जहां पे हम लोग कुछ हमारे पर्टिकुलर जैसे एसिड हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, तो एसिड हैलाइड्स का हम लोग रिडक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, पैलिडियम, बेसिकली दिस इज बेसिकली हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, है ना, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है। पैलिडियम के साथ बेटा हम लोग फॉलो करते हैं बेरियम सल्फेट, ठीक है, और यहाँ से एसिड का जो डेरिवेटिव है क्लोराइड है, ये बेस आपका कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड के अंदर। तो आप कहीं देखो एल्केन तो फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, तो रोजर मोन्सो कैंसिल हो जाएगा फटाफट से। क्लियर हो गया? और कैनिजारो तो आपको पॉपुलर रिएक्शन है, तो कैनिजारो में तो बेटा यहाँ पे कहीं एल्केन का फॉर्मेशन होते नहीं है, ठीक है, तो कैनिजारो भी यहाँ पे हो जाएगी कैंसिल, और ओपेंशन रिएक्शन ये भी कैंसिल। तो हमारा भाई ऑक्सीडेशन से यहाँ से कोई चांस नहीं है कि आपको भाई तोड़ना हाइड्रोजन है ना, तो ऑक्सीडेशन तो फॉलो हो ही नहीं सकता, रिडक्शन फॉलो हो सकता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन बैठेगा वो कौन सा, क्लेमेंशन, और क्लेमेंशन तो वैसे भी आपको दिख रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ऑन स्ट्रांगली हीटिंग एनहाइड्रस कैल्शियम एसिटेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम एसिटेट की अपन बात कर रहे हैं, तो उसको हीट किया गया, तो देखते हैं। मैं कैल्शियम एसिटेट बिल्कुल लेता हूँ, देखो स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाउ इट इज अटैच्ड विद कैल्शियम, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड, नाउ दिस इज CH3। इसको बेटा मैंने स्ट्रांगली हीट किया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो रिएक्शन से बहुत ही इजी रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी करी है। अगर इसका हम ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं बच्चों, ठीक है, दिस इज बेसिकली ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन इसको बोलते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो उस केस में बच्चों यहाँ से क्या होगा, एसीटोन आपका इजीली फॉर्म होता है। कैसे होता है वो समझो, हीट किया मैंने तो CaCO3 आपका यहाँ से रिलीज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यहाँ से मैं इजी ट्रिक्स की वैसे मैकेनिज्म बताया, इजी ट्रिक्स की बात करते हैं। तो कैल्शियम यहाँ से है ना, 3 ऑक्सीजन चाहिए इसको, एक कार्बन चाहिए, मतलब ये पूरा जो सेक्शन दिख रहा है ना, होल सेक्शन, ये पूरा का पूरा यहाँ से CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बैलेंस यहाँ खाली हो गई और एक बैलेंस यहाँ, वो बैलेंस आपस में कंबाइन कर जाएंगी, और यहाँ से इस तरीके से आपको मिलेगा CH3, नाउ दिस CH3 डबल बॉन्ड O,
इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, एसीटोन। बिल्कुल इजी, एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है एसीटोन बिल्कुल सही, ईथर फॉर्म नहीं होगा, एसिटिक एल्डिहाइड ये कैंसिल, ये सब कैंसिल। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, एसीटोन इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे डिस्कस किया गया इन स्टीफन्स रिएक्शंस। ठीक है, स्टीफन्स रिएक्शंस के अंदर हम लोग क्या देखते हैं। ठीक है, तो स्टीफन्स रिएक्शंस के अंदर बेटा बेसिकली हम प्रोडक्शन प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं, है ना। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, एन एल्काइल साइनाइड इज रिड्यूस्ड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो स्टीफन रिएक्शंस बहुत पॉपुलर है, मैंने आपको हिंट भी करी थी वहां पे कि स्टीफन से आप ना सल्फर को रिलेट कर लो या टिन को रिलेट कर लो। तो एसएन के साथ Cl2 लिखा है, बहुत आसान से मैंने बोला था। स्टीफन में एस आ रहा है, एस को आप रिलेट करो यहाँ पे टिन के साथ जो एशन है। बाकी सेकंड आपको दिख रहा है यहाँ पे एस। तो हम इसमें एक जो अब एस आपको स्टीफन से एस के आपको SnCl2 कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें यहाँ पे Cl दिख रहा है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट हम लोग Cl HCl फॉलो करते हैं। अब ये बात समझ में आ रही है। तो स्टीफन आपका बेसिकली इट इज ए रिडक्शन प्रोसेस जहाँ पे हम लोग साइनाइड्स को यूज करते हैं और टू आपके हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे। ये कन्वर्ट होगा बेटा, आपके सबसे पहले कन्वर्ट होगा आपके एसिड अमाइन एमाइन के अंदर। देखते हैं इसकी रिएक्शंस क्या होगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यस, तो इसमें बच्चों बहुत ही सिंपल सा स्टेप है जिसमें देखो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया है CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, स्टीफन रिएक्शन है, टू हाइड्रोजन आपके यहाँ पे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगा। इससे पहले बच्चों कन्वर्ट होगा एसिटाल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा CH3, देन आपका यहाँ से CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, तो इनमें जो आपके हाइड्रोजन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक एच यहाँ पे और एक एच यहाँ पे। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, वैसे इसका मैकेनिज्म भी स्टीफन का डिस्कस किया है, आप प्रीवियस लेक्चर को प्लीज सर्च करो, आपको मिलेंगे। ठीक है, यस। तो यहाँ से देखो मैंने साइनाइड लिया था, अल्कोहल साइनाइड, तो यहाँ से आपको जो मिला दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिइमाइन। एसिटल्डिइमाइन आपका फॉर्म। अब एसिटल्डिइमाइन के बेटा फर्दर आप करा देते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जहां से बच्चों जो NH है ना वो अमोनिया गैस बनाता है। ये क्या बनेगा, अमोनिया गैस। मतलब क्या होगा, बेसिक सा पार्ट है, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे H, भाई डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा है ना, तो दो बार हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा ना। तो फिर यहाँ से आपको मिलेगा कि भाई एक जो CH3 है उसके साथ जो कार्बन है उसके पास दो OH आएंगे भाई। तो यहाँ से एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर, और यहाँ से आपको सीधा मिल जाएगा बच्चों क्या, एल्डिहाइड मिल जाएगा, एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में कि स्टीफन रिएक्शंस क्या होती है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन। तो हमारा सही ऑप्शन आपका बनेगा एल्काइल साइनाइड के साथ है, और यूज करते हैं हम लोग SnCl2 और HCl। ठीक है, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फॉलो नहीं करते हैं यहाँ पे। हमारा बी ऑप्शन आई थिंक करेक्ट है। नेक्स्ट है आइसोसाइनाइड, इट इज रॉन्ग। एल्कनॉइल क्लोराइड ये भी गलत है। ठीक है, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। चलो, तो यहाँ तक क्लियर होगा स्टीफन्स। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हिच इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल में आपका मोस्ट सॉल्युबल कौन सा है। पहला ऑप्शन है मैथनॉल, मैथनल है। सेकंड इज प्रोपेनल है, नेक्स्ट इज प्रोपेनोन है, नेक्स्ट इज ब्यूटनॉन। थिंक करो और आंसर बताओ। ये बेटा आंसर, चलो अपन चेक करते हैं, सभी लोग आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो देखो बेटा कुछ भी ऐसा इसमें था नहीं। आपने बहुत पॉपुलर बेटा एक जो हम कुछ बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको प्रिजर्वेटिव उनको स्टोर करना है, तो कुछ प्रिजर्वेटिव को हम लोग यूज करते हैं। इसका बेटा होता है फॉर्मलिन। क्या नाम होता है, फॉर्मलिन। ठीक है, बहुत पॉपुलर है फॉर्मलिन। जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को हम लोग प्रिजर्व करते हैं हम फॉर्मलिन के अंदर करते हैं। और फॉर्मलिन एग्जैक्टली बच्चों क्या होता है, 40% सॉल्यूशन किसका होता है बेटा, मैथनल का। 40% सॉल्यूशन ऑफ मैथनल इन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर हियर एज ए सॉल्वेंट। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो 40% मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। ठीक है, तो अगर आपका मैथनल का 40% सॉल्यूशन होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, दिस इज कॉल्ड फॉर्मलिन। और फॉर्मलिन के अंदर बच्चों हम लोग करते हैं कुछ आपके जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जब लैब में जाते हैं आपको मिलते हैं, तो वो फॉर्मलिन बेसिकली होता है। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा ठीक ठाक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, बिकॉज वहाँ पे ऐसी कोई रेपल्शन नहीं होता है, कोई स्टेरिक एंट्रेंस भी नहीं होता है जैसे आपका ये है। देखो ध्यान दो, दिस इज बेसिकली ए मैथनल, राइट। और इसके साथ बच्चों बॉन्डिंग कैसी होती है एक बार अपन देख लेते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, लॉन पेयर एंड लॉन पेयर। पता है कि पाई यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, डेल माइनस एंड डेल पॉजिटिव। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ दोनों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होगा इन वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से बच्चों H पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज।
तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड आपका इस तरीके से जनरेट होगा। ये जो बॉन्ड होगा ना, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया? तो हमारा सही ऑप्शन बनेगा आपका मैथ। तो बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं, गलती यहाँ से नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स की तरफ बेटा कौन सा जो गिवन कंपाउंड, अगर सामने से सपोज मान के चलो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोनिक है, ये एल्डिहाइड एज नॉट दिस, तो कौन सा हमारा कंपाउंड ऐसा होगा जिसके साथ रिएक्टिविटी सबसे आपकी फास्ट होगी न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शंस में डिस्कस करा था अपन ने, ठीक है, कि वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होता है भाई, निगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो आपके उस कार्बन पे होगा। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल जो ग्रुप है, कार्बन ग्रुप के कार्बन पे होगा जिसके पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो भाई इसके पास भाई ऊपर गया डेल माइनस डेल पॉजिटिव, हमारे पास एल्डिहाइड वाला सीन यही दिख रहा है, कीटोन वाला सेक्शन यही है, और आपका यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एथेनॉल, इसका भी सेक्शन यही है। तो आपको सही ऑप्शन बता, मतलब जहाँ पे बल्कीनेस कम होगी, तो मैं सीधा बोलूंगा कि अटैकिंग या रिएक्टिविटी नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनाइल कार्बन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैं सीधा बोलूंगा कि भाई जहाँ पे बल्कीनेस कम हो, तो बल्कीनेस कम होगा, कम होने का मतलब वहां पे अटैक फास्ट होगा, तो इसका जो अटैक हम बात कर रहे हैं तो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस, ठीक है, बल्कीनेस इफेक्ट। तो आप देखो यहाँ पे कि भाई पहले वाले केस में सिर्फ कार्बन के साथ क्या है, ओनली 2 हाइड्रोजन, सबसे कम बल्कीनेस होगी, है ना, आप यहाँ पे लिख के देख सकते हो। फिर बेटा यहाँ पे क्या आपका कीटोनिक सेक्शन है भाई, 2 मिथाइल आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बल्कीनेस इंक्रीज होगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका अटैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आपकी न्यूक्लियोफाइल का वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, रिपल्सन हो जाएगा इस एसीटोन में। और अगर आप एथेनॉल की बात करो तो वहां पे सिर्फ मिलेगा एक आपको मिथाइल, एक हाइड्रोजन, तो कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू फॉर्मेल्डिहाइड, इसका भी जो रिएक्टिव रेट यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का लेस होगा। तो हमारा वैसा सही ऑप्शन कौन सा बना, ये ऑप्शन ही सही। क्लियर हो गया? बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंटेन्स कार्बन आपका 40% है, हाइड्रोजन आपका 6.7% है, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे क्या है 53% है, इट्स वेपर डेंसिटी इज 15, इट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशंस। मतलब बहुत कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन के हम कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। अब इस ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको परसेंटेज दे रखा है और वेपर डेंसिटी दे रखी है, और उसके बेस पे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन, पहले तो ये समझना है कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, और फिर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको नीचे भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप ऐसा तो होगा कि भाई ऑप्शंस पे जाओगे हर बार चेक करोगे आंसर बनेगा, नहीं। तो जो परसेंटेज, उस परसेंटेज से हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका निकाला जाए, ठीक है, और वेपर डेंसिटी आपको ऑलरेडी दे रखी है। चलो चलो चेक करते हैं, निकालो बेटा क्या आंसर होगा यहाँ पे। तो निकाला होगा आप लोगों ने आंसर, कौन सा ऑप्शन आया, यस देखते हैं। तो बच्चों देखो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ परसेंटेज इंपिरिकल फॉर्मूला, वहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में स्टडी करी थी, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाने वाले, ठीक। भाई कार्बन का कितना परसेंटेज है बेटा, 40%, तो मतलब क्या 40 डिवाइड बाई 12 एटॉमिक मास, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोजन पे, इसकी वैल्यू कितनी है 6.7 डिवाइड बाई 1। एंड स्टोन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है 53, और 53 डिवाइड बाई एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बच्चों यहाँ पे कितना होगा इसका 60, सिंपल डिवाइड करो और वैल्यूज निकल के आएगी। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे तो फर्स्ट वाले केस में वैल्यूज कितनी आएगी 3.33 समथिंग आएगी, और सेकेंड में हाइड्रोजन में तो 6.7 ही आएगी, और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आएगी 3.3। लेट्स चेक कि भाई यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू है उसका डिवीजन है सब में करो, सबके साथ ये करते हैं ना हम लोग इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, वही अब निकाल रहे हैं। तो मिनिमम क्या होता है 3.33, तो 3.33 का डिवाइड ना सबके साथ कर दो, 3.33 3.33, तो ये तो आपका 1 मिल जाएगा, यहाँ से समथिंग 2 आएगा, यहाँ से 1 आएगा। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा भाई, कार्बन तो आपका एक ही एटम होगा, हाइड्रोजन कितना होगा 2, ऑक्सीजन कितना होगा 1। तो बेसिकली ये आपको मिल गया यहाँ से इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फॉर्मूला से हम लोग इंपीरिकल वेट भी डिफाइन कर सकते हैं। कार्बन कितना है 1 का मतलब 12, 2 into 1 फॉर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना होगा 16, अपन ऐड करते हैं तो 30 आ जाएगा। क्लियर? तो 30 यहाँ से इसका आपका इंपीरिकल वेट आ गया। क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे रखी है,
और वेपर डेंसिटी दे रखी है तो आपको पता है उसका अगर 2 का मल्टीप्लाई भी करते हो तो वहां से आपको 30 मिल जाएगा। तो 30 आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आ रही है? और मॉलिक्यूलर वेट अगर 30 है तो इसका मतलब आपका CH2O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका यही CH2O हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि फिलिंग सॉल्यूशंस के लिए रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा कंपाउंड आपका होता है। तो देखो बेटा, एल्डिहाइड्स होते हैं, एसिड्स कभी नहीं होते हैं, ग्लूकोज कभी नहीं होगा, एसिड्स कभी नहीं होते हैं, ऑलवेज एल्डिहाइड। इट मे बी एस्टल्डिहाइड, इट मे बी फॉर्मल्डिहाइड। तो अपन को मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। तो एस्टल्डिहाइड का आप निकाल सकते हो, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड देखो इसमें आप सिंपल निकालने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन का तो 16 हो जाएगा, राइट, कार्बन का 12, मतलब ये बहुत अधिक हो जाएगा। एस्टल्डिहाइड तो नहीं मुझे लग रहा है। फॉर्मल्डिहाइड देखते हैं तो HC डबल बॉन्ड NH, मतलब आप देख लो यहाँ से, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, हाँ बिल्कुल यार, मॉलिक्यूलर मास भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैच कर रहा है, यही है इसका आंसर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें बिल्कुल आपको सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन है बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट आपको करना है। पहला है कार्बोनाइल कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आपको ट्रू स्टेटमेंट करना है सेलेक्ट, ये बात ध्यान दो। तो पहला क्या कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, करेक्ट है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। नेक्स्ट, कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल भी नहीं, गलत। नेक्स्ट, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शंस, नहीं, सारे नहीं देते हैं, कुछ स्पेसिफिक ही है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, ये तो बच्चों पोलर होते हैं ना, C डबल बॉन्ड होता है, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस डेल पॉजिटिव। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ज्यादा बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको देख रहे हैं तो ऑप्शन ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद which of the following reagent to form colorless crystalline solid। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, याद करो, सोडियम बाइसल्फाइड हम लोगों ने पढ़ा था, वही रिएक्शन है। थिंक करो और आंसर बताओ। यस, तो देखते हैं बच्चों क्या होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको याद होगा कि हम लोगों ने कार्बोनाइल कंपाउंड की जो स्पेशल रिएक्शन थी टेस्ट के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे कलरलेस क्रिस्टलाइन व्हाइट आपको एक सॉलिड मिल रहा था, वो इसके साथ मिल रहा था, NaHSO3 के साथ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई कार्बन कंपाउंड लाइक एस्टल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, जैसे आपका CH3 CHO ग्रुप लिया और इसके सामने आपको डायरेक्शन परफॉर्म करानी है NaHSO3, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या मिलता है, फर्स्ट स्टेप मिलता है यहाँ से आप देखो तो CH3 हो जाएगा, ये आपका CH होगा, देन यहाँ से आपको OH, देन ये हो जाएगा SO3Na। ये कंपाउंड आपका, आप इस सेक्शंस को सर्च करो बेटा, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे मेरे, तो वहां पे आपको डेफिनेटली मिलेगा इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से आपका एस्टल्डिहाइड बनेगा, एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट, नॉट सल्फेट, सल्फाइड, IT आएगा, SO4 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ये मिल गया। और उसके बाद बच्चों, हाँ अगर मांग चलो ठीक है, एक तो ये हो गया, ये तो व्हाइट PPT शो करेगा। इसी तरीके से कीटोन आता है, तो कीटोन के साथ भी आपको मिल गया, जैसे मैंने एसीटोन ले लिया तो क्या बनेगा, बनेगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड्स मिलेंगे, तो वही आपके व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका NaHSO3। इधर दिमाग लगाना है, ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत आराम से बन जाते हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो कौन सा आपका रिएजेंट ऐसा नहीं है तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन्स जो डेरिवेटिव्स हैं, फॉर्मेशन है, उनके लिए आपका यहाँ पे सपोर्ट कर, ध्यान दो। पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, सेकेंड है फिनाइल हाइड्रोजीन, नेक्स्ट है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, और लास्ट है आपका 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये भी बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शंस है, एक बार देखो इसका और आंसर बताओ। यस, आंसर आया आपका। तो आपको मैंने डिस्कस किया था बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट, ये बेटा जो भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, आपके जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ अगर बच्चों रिएक्शंस परफॉर्म होती है, ठीक है, मतलब हम बेसिकली बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया डेरिवेटिव्स रिएक्ट विद कार्बाइल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड कीटोन
तो वहां से एक स्टेबल क्रिस्टलाइन सॉलिड सा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो कौन कौन से अमोनिया के आपके डेरिवेटिव्स है? ये तो फर्स्ट ये हो गया, आप देख लो, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट इज फिनाइल हाइड्रोजीन, इसमें भी आपका दिख रहा है अमाइन वाला सेक्शन है ना हाइड्रोजीन में। नेक्स्ट इज 2,4, ये भी आपका हेड, मतलब यहाँ से आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाता है, ये सब जगह से। जो NH2 होता है ना, वहां से दो हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड हो कार्बन और कीटोन का, है ना, एल्डिहाइड कीटोन का, वहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो लास्ट ऑप्शन है, तो इसके पास आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि भाई NH2 जो आपका सब्स्टिट्यूट अमाइन अमोनिया डेरिवेटिव हो। तो हमारा जो पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, नहीं होगा मतलब डी ऑप्शन। तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हमेशा आपके सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं, बाकी आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ से नहीं होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल। अब बात करते हैं टिसंकु रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। एन एल्डिहाइड इज हीटेड विद कैटलिस्ट। टिसंकु रिएक्शंस हम किसको फॉलो करते हैं? तो टिसंकु के अंदर बेटा हम लोग बिल्कुल फॉलो करते हैं एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स को। ठीक है, बताओ कौन सा आंसर हो? यस, तो टिसंकु रिएक्शंस बच्चों बहुत ही क्लियर है, इट इज यूज्ड फॉर एल्डिहाइड। पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है, एल्डिहाइड को हम लोग बच्चों हीटअप करते हैं किसकी प्रेजेंस में? दिस इज द एल्यूमिनियम कैटलिस्ट होता है एल्यूमिनियम इथोक्साइड। तो कहाँ पे एल्यूमिनियम इथोक्साइड? आपको ये दिख रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में इसको हम लोग जनरली हीट करते हैं, और हीट करने का बच्चों यहाँ से मिलता है आपका बेसिकली ईस्टर मिलता है। क्या मिलता है? ईस्टर मिल जाता है। ठीक है, तो NaOH नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम इथोक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं एल्डिहाइड। वैसे ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। एल्डिहाइड अगर अपनी थ्योरी अगर अच्छे से आपकी कंप्लीट है, एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद K2CO3 सॉल्यूशन टू गिव। अगर एसिटाल्डिहाइड को बेटा मैं K2 2CO3 के साथ डालता हूँ, तो वहां से आंसर आपका क्या बनेगा? थिंक करो और आंसर बताओ। देखो, तो एसिटाल्डिहाइड को अगर मैं K2CO3 के साथ डालता हूँ, तो वहां से मिलता है आपका एल्डोल। क्या बेसिकली मिलता है भाई? ये आपको जो दिख रहा है ना, ये पोटेशियम सोडियम के हम लोगों ने कंपाउंड सॉल्ट्स के बारे में बेसिकली बात करी थी। तो ये वही कुछ है। अगर उनके साथ अगर आप देखो सामने कार्बाइल ग्रुप, और यहाँ पे आपको जो दे रखा है K2CO3, ये आपका पोटेशियम सोडियम का लगभग आपका एल्डिहाइड, लगभग लगभग आपका यहाँ पे क्या बेस है। ठीक है, तो आप देखो H2CO3 यहाँ पे क्या होगा? आपका वीक एसिड होगा, तो उससे मतलब हो गई नहीं। स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिएक्शंस वो एल्डोल कंडेंसेशन को डिफाइन करेगी। ठीक है, तो एल्डोल के अंदर आपको पता है कि हाइड्रोक्सी भी होगा और एल्डिहाइड पार्ट भी होगा, दोनों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? यस, बताओ आंसर। एसिटाल्डिहाइड है, 4 कार्बन तो आपको मिलेंगे, बट लेट डिसाइड कि आपका OH ग्रुप कहाँ पे हो। तो देखो पहले CH3, C डबल बॉन्ड OH, 2 मोल्स होते हैं ना। CH3 होगा यहाँ पे, CH2 यहाँ से हाइड्रोजन। ये ट्रिक मैंने फॉलो करी थी, याद होगा आपको। ठीक है, अपन वाटर मॉलिक्यूल्स को बेटा बहुत इजीली बाहर निकाल देते हैं, अगर आपको पता होगा। इसको हीटअप भी करते हैं, तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल पे आप यहाँ से देखो, हम जब एडिशन सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो किस तरीके से फॉलो करते हैं? यहाँ से कौन सा ये वाला H बाहर आ जाएगा, ये ठीक है, बाकी सेक्शन जाके यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर बनता है दिस इज दी CH3, और ये हो जाता है आपका यहाँ से OH, हाइड्रोजन, CH2, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हो, ये कंपाउंड आपको मिला। और ये कंपाउंड बेसिकली आपका क्या है? एल्डोल है। करेक्ट है, ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट है। तो इसका नाम क्या होगा? नाम जरा चेक करो, समझ में आ जाएगा। नंबरिंग की बात करेंगे तो 1 2 3 4, 3 पर हाइड्रोक्सी है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है ना, दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द केनिजर रिएक्शंस। केनिजर रिएक्शंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं और बताओ आंसर कौन सा होगा। ठीक, यस, तो आंसर आया होगा, देखते हैं। पहला बच्चा स्टेटमेंट द एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही है ना। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ से आपको एसिड के डेरिवेटिव्स मिलेंगे, और रिड्यूस होगा तो अल्कोहल मिलता है, बिल्कुल सही है। दोनों आंसर, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, द एल्डिहाइड्स नॉट कंटेनिंग अल्फा, बिकॉज कैनिजारो है बेटा, तो बिल्कुल सही है। एल्डिहाइड के पास बिल्कुल जैसे हम बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड लाइक, ठीक है, तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट। द रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक है। तो आपका डी है ऑल ऑफ दीज, यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया? प्लीज कैनिजारो को आप फॉलो करो, प्रीवियस लेक्चर्स आपके हैं रिकॉर्डिंग।
सोचो द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शंस। कैनिजारो रिएक्शंस में कौन जाएगा भाई, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो? तो बता दो मुझे जल्दी से आंसर, बनाओ उनके स्ट्रक्चर्स। एसिटल्डिहाइड को बनाओ बेटा फटाफट से आंसर। तो 2 कार्बन होंगे, CH3 C डबल बॉन्ड ONH। ठीक है, इसके पास तो है, तो मतलब अब पूछा है ना कि कौन सा जाएगा कैनिजारो में, तो ये तो नहीं जाएगा, इज रॉन्ग। नेक्स्ट तरह देखो ध्यान से। यस, सेकंड आपको तो यहाँ पे दे रखा है, दिस इज बेंजल्डिहाइड। ओके, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, चेक करो अल्फा हाइड्रोजन को। बेंजल्डिहाइड मतलब C डबल बॉन्ड ONH, ये कार्बन यहाँ पे आएगा, बैलेंसी 4 सेटिस्फाइड होगी, तो मतलब ये जाएगा पार्ट, ये बी करेगा। प्रोपेल्डिहाइड बिल्कुल नहीं करेगा, एनिसोल भी नहीं करेगा। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन इज, सिर्फ क्या चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास ना हो वो जाएगा कैनिजारो। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको रखा है बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डॉल CHO इज ऑक्सीडाइज टू एसिड। मतलब ये जो एल, देखो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा कि डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं किया गया, ये जो CHO पार्ट है वो एल्डिहाइड और वो एसिड में ऑक्सीडाइज हुआ है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल ही आपका स्पेसिफाइड ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो हम स्पेसिफाइड जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है किसके थ्रू हम कर सकते हैं, एल्केन के MnO4 बेटा, ये तो सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, आपको पता है कि डबल बॉन्ड है वहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगा देगा, 2 H को चिपका देगा, तो ये तो हो नहीं सकता। एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड को एसिड में ला देगा, मतलब ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, मुझे इसने कौन करेगा, ये नहीं हो सकता। सेलेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड ये भी नहीं करेगा। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता, सैचुरेशन को सिर्फ एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा एसिड में, और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपका नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। फिर से थिंक करो। यस, तो सही ऑप्शन आपका हो गया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये स्पेस पे गया, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन के बारे में पूछा है, ऑफ एसिटल्डिहाइड बाय हाइड्रोजन यील्ड्स। ठीक है, तो भाई एसिटल्डिहाइड से तो आपको परफेक्ट आंसर जो है वो एथेनॉल एथेनॉल मिलेगा, रिडक्शन कराने हैं ना। तो CH3 C डबल बॉन्ड ONH, इसके आप ला सकते हो सोडियम के साथ C2H5OH। ये रिडक्शन को ही सपोर्ट करता है, तो यहाँ से सीधा आपको मिल जाएगा CH3 CH2 देन आपका OH। राइट ऑप्शन इज एथेनॉल, नॉट एसिटिक एसिड तो हो ही नहीं सकता है, कोई ऑक्सीडेशन वाला होना, रिडक्शन हम बात कर रहे हैं। 2 कार्बन है तो मैथनॉल नहीं हो सकता, एसीटोन तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद अमोनियम एथोक्साइड इज फॉर। ठीक है, तो अगर आप एसिटल्डिहाइड के साथ एल्यूमिनियम इथोक्साइड को फॉलो करते हो तो कौन सा आंसर यहाँ पे आपका बनेगा, ट्राई करो बेटा। यस, तो आंसर आ गया होगा। हम लोगों ने बेटा पढ़ा था भी एल्यूमिनियम इथोक्साइड, कहाँ पढ़ा था, टिसंकु रिएक्शंस के अंदर। वहां पे मैंने क्या पढ़ा था, ईस्टर का फॉर्मेशन पढ़ा था हम लोगों ने, ईस्टर फॉर्मेशन पढ़ा था हम लोगों ने, वही आपका होना चाहिए। तो अल्कोहल तो हो नहीं सकता है, रॉन्ग। इथाइल एसिटेट हो सकता है, ठीक है, और प्रोपनोइट ओके चेक करेंगे, ये एसिटिक एसिड तो नहीं होगा। तो एसिटल्डिहाइड में आपके 2 कार्बन है, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ये मिलता है ना CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन एन आपका CH2 NCH3, ये बनेगा ना प्रोडक्ट। ये कौन सा होगा, ये तो आपका बी ऑप्शन, देख लो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इथाइल एसिटेट का फॉर्मेशन होगा, मिथाइल प्रोपोनोट नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कार्बन तो होंगे ना, तो इथाइल एसिटेट 2 इधर मिलेंगे ग्रुप के साथ, एक ग्रुप ये होगा। ठीक है, तो रिजल्ट आपका ये हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज ए कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शंस कौन सी है, तो कंडेंसेशन तो बच्चों आसान है, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शंस कौन सी हो। यस, तो इसमें देखो जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसके अंदर बेटा कहीं ना कहीं कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर जाने लगे, वाटर मॉलिक्यूल्स है या फिर कोई गैसेस है ना, CO2 वगैरह, वो आना चाहिए। तो देखो यहाँ से है पैरा फॉर्मल्डिहाइड, ये तो आपका LDR से हो नहीं सकता है। ठीक है, ये शो नहीं करता है। और एक्चुअली ये जो है ना कंडेंसेशन, ये जनरली आपके कीटोन, जो कीटोन होते हैं ना वो शो करते हैं, जहाँ से डबल बॉन्ड हो एक मॉलिक्यूल्स है और दूसरे से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसलिए आपका H2O बाहर जाता है, कीटोनिक से तो जनरल आपका LDH से तो जाएगा ही नहीं, LDH से नहीं होता है, कीटोनिक सेक्शन से ये कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये ठीक बनता है, जहाँ पे हम लोग ड्राई HCl का यूज करते हैं, ड्राई HCl का यूज करते हैं,
और उसके बाद आपको मेसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंस विद फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड एच2SO4 टू प्रोड्यूस। फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड को हम लोग कंडेंस कर रहे हैं फिनॉल के साथ, है ना, और वहां से कौन सा आंसर बनेगा? एक्चुअली पॉलीमर्स के रिएक्शन है ना, पॉलीमराइजेशन के अंदर हम लोग इसको फॉलो करते हैं। जहाँ पे देखते हैं इसके रिएक्शंस क्या होगा। देखो ये आपका यहाँ से फिनॉल है, ठीक है, लाइक दिस इज OH, और इसके साथ आपके हैं N मॉलिक्यूल्स HC डबल बॉन्ड ONH, ठीक है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों कंबाइन किया इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4, तो यहाँ से बनता है बैकेलाइट, ठीक है। एक फिनॉल और जनरेट होगा, वो आपका फिनॉल यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, OH। तो इधर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाटर बाहर निकल जाता है और यहाँ से बनती है बैकेलाइट की स्ट्रक्चर, मतलब कुछ इस तरीके से ये ओपन अप हो जाएगा, ये OH यहाँ से अटैच होगा, बीच में आपको एक CH2, और फाइनली यहाँ से आपका ये बैकलाइट, ये स्ट्रक्चर, तो बैकलाइट का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिनॉल के साथ अगर आपका फॉर्मेल्डिहाइड आता है तो रिएक्शंस परफॉर्म होगी, जहाँ पे पॉलीमर चैप्टर में ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लेक्चर को देखो, कहाँ से बैकलाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो बैकलाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस एक कॉमन बाई प्रोडक्ट, ठीक है, तो कॉमन बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? तो इसमें सीधा सा आंसर है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स, हर जगह आपको वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, बाकी बाकी कोई भी गैस वगैरह रिलीज नहीं होता है, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज ए कॉमन प्रोडक्ट, ठीक। यस, नेक्स्ट बात करते हैं, ए फेमस रिएजेंट हैविंग कॉपर सल्फेट, रॉसल सॉल्ट एंड NaOH इज नोन एज, ठीक है, तो हम किसको बोलते हैं? तो कोई इसमें बहुत ही क्लियर है कि भाई बेंटेक सॉल्यूशन है, इसके बेस जो रिएजेंट होता है फैलिंग सॉल्यूशन है, फेंटोन रिएजेंट है, तो ये तीनों के तीनों किसके पास? तो इसमें हम, मेरे हिसाब से इसमें सही ऑप्शन होना चाहिए फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, बिकॉज फेलिंग सॉल्यूशन ना दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो ए होता है, एक बी होता है। तो ए वाला फेलिंग सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज एक्चुअली ए ब्लू कलर सॉल्यूशन, टेस्ट में डिस्कस किया है। सेकंड अगर बात करते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन जो बी होता है, तो बी फेलिंग सॉल्यूशन होता है कलरलेस, जिसको बोलते हैं रोसेल सॉल्ट। रोसेल सॉल्ट का मतलब है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट NaOH के साथ, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट विद NaOH, वो आपको होता है कलरलेस। ये दो टाइप के आपके होते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। जब रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो कॉपर सल्फेट के साथ सबसे पहले क्या होगा, NaOH आपका मूव आएगा, तो वहां से आपका बन जाता है कॉपर का हाइड्रोक्साइड, और बाकी निकल जाएगा Ne2SO4। फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको सिंपल हीट मिलेगी तो यहाँ से कन्वर्ट होगा कॉपर ऑक्साइड के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाएंगे, और ये फिर आपका जो कॉपर ऑक्साइड है नाउ इट विल रिएक्ट विद एल्डिहाइड HCHO, और एल्डिहाइड सेक्शन करेगा तो यहाँ से मिलता है रेड PPT, तो Cu2O बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, Cu2O ये आपको रेड प्रेसिपिटेट PPT की फॉर्म में मिलेगा, प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ से एसिड, ठीक है, तो ये रिएक्शंस होती है इसकी, तो फेलेंट सॉल्यूशन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर डिटेक्ट डायबिटिक्स डिजीज बाई टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन विद, ठीक है, तो किससे हम डिटेक्ट करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा सीधा सा इसका जो आपका आंसर होगा, दिस इज दी फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन से करते हैं। तो डॉक्टर्स जो डिटेक्ट करते हैं डायबिटीज को, ग्लूकोज, एक्चुअली ग्लूकोज में जो यूरिन होती है ना उसमें बात करते हैं, तो ग्लूकोज में जो यूरिन है तो हम ऐड करते हैं फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ, तो जो ग्लूकोज होगा उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो वो बेटा वो जो एल्डिहाइड ग्रुप है वही आपका रेड PPT में कन्वर्ट होगा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जो ग्लूकोज है उसके पास जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वही आपको शो करेगा Ce2O, ये कन्वर्ट होगा और एक एसिड वाला सेक्शन मिलेगा, तो मतलब सीधा क्या है कि रेड PPT आपको एल्डिहाइड वाली ग्रुप से ही मिलेगा, और वही आपका होगा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इससे हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट से हम लोग डायबिटिक पर्सन में डायबिटिक को हम चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑफ फॉलोइंग एक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, हम एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश डिफरेंस कर सकते हैं दोनों के अंदर, एसिटाल्डिहाइड में और एसीटोन में, है ना, बाय ऑल द फॉलोइंग, किसको छोड़ के, है ना, तो बाकी हम डिफरेंस कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पे आयोडीन एल्कली है, टॉलिन्स है, फेलिंग है, इसका सॉल्यूशन है, ये सभी के टेस्ट डिस्कस किए हैं, बताओ कौन सा। तो आपको आंसर मिल गया होगा, हमारा जो आंसर होगा बेटा, देखो टॉलिन्स रिजल्ट की बात करो, इसके प्रेजेंट की बात करो, और फेलिंग सॉल्यूशंस,
ये सारे के सारे डिटेक्शन शो करेंगे। कौन नहीं करेगा ऐसा पूछा है, तो एल्कली के साथ जो आयोडीन है, आइडोफॉर्म टेस्ट, तो जो आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं, तो आइडोफॉर्म टेस्ट का तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे देखो एल्डिहाइड है तो वहाँ पे सी डबल बॉन्ड O वाला सेक्शन मिलेगा। एसीटोन की बात करेंगे तो वहां भी आपको डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप मिलेगा। तो ये दोनों के साथ क्या करेगा, एलओपीपीटी जनरेट करेगा, आइडोफॉर्म जनरेट करेगा दोनों के साथ, कोई रिडक्शन होगा, देन उसके बाद वहां से आपका आंसर मिल जाएगा। तो किसका नहीं करेगा, तो हमारा आंसर होगा आयोडीन, बिकॉज आयोडीन दोनों का रिएक्शन तो करेगा बट कोई डिफरेंशिएट नहीं करेगा दोनों के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है इसके प्रेजेंट कौन सा, इसके में बेटा आपका होता है मैग्नेटा सॉल्यूशन विद कलर्ड डीकलराइज्ड विद सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसके रिएजेंट की बात करते हैं, सॉल्यूशन होता है मैग्नेटाडाई, मैग्नेटाडाई का मतलब होता है रोजलिन, हाइड्रोक्लोरीन, या इसको बोलते हैं फ्यूशिन करके बोलते हैं, ठीक है। उसको हम सल्फर डाइऑक्साइड से बच्चों पास कराते हैं, इसे डीकलराइज होता है। और जब एल्डिहाइड को हम लोग यहाँ पे मिक्सअप करते हैं रिजेंट के साथ कोल्ड, तो द पिंक कलर आपको डाई का वहां पे क्या होगा, रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। ये है, तो इसके प्रेजेंट ध्यान रखना क्या है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, द मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स व्हिच एम्पिरिकल फॉर्मूला इज दिस एंड व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंडेक्स रिएजेंट। तो अब यहाँ पे उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे एक क्वेश्चन पहले था जहाँ पे उसने परसेंटेज दे रखे थे ना एटम्स के, यहाँ पे उसने बोला कि बैंडिक सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, आपका रिड्यूस करेगा, और उसका जो इंपिरिकल फॉर्मूला है वो आपका ये दे रखा है। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, यस। तो बहुत से बच्चे ऑल ऑफ दी अबव कर देंगे टिक, बट ये गलत है, मैं पहले बोल दिया, ठीक है, आप ध्यान से चेक करो। तो जो बैंडिक सॉल्यूशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, ओनली एल्डिहाइड, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, जितने भी आपके एल्डिहाइड्स है ना, ओनली एल्डिहाइड कैन रिड्यूस बैंडिक सॉल्यूशन। तो मोस्ट प्रोबेबल जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो किसी एक एल्डिहाइड को सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड में आपको देखना पड़ेगा कि 3 कार्बन हो, 6 हाइड्रोजन हो, तो इस केस में ये तो एल्डिहाइड आपको हो नहीं रहा है, ये छोड़ दो, ये क्रॉस हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो सी ऑप्शन इज राइट, डी राइट नहीं होगा, सी ऑप्शन इज राइट। तो बैंडिक एल्डिहाइड से रिलेट करना है। नेक्स्ट, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म इज शोन बाय, ये यूसी क्वेश्चन है। तो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यस, आंसर आएगा, बताओ बेटा कौन सा होना चाहिए, कीटोइनोल, यस, फर्स्ट में तो होगा ही नहीं, ठीक है, कोई कीटो ग्रुप नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इसके पास हम हाइड्रोजन भी चेक करते हैं, सी डबल होने पर हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये भी कैंसिल हो गया, इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं होगा, कैंसिल हो गया, कीटोनिक ग्रुप है। इसके पास है बीच में देखो CH2 मिथाइलिन ग्रुप, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो हमें बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं कि हाइड्रोजन बेटा बिल्कुल होना चाहिए अल्फा पोजीशन पे, तो उसके साथ हम लोग कीटोनिल को डिफाइन कर सकते हैं, कीटो ग्रुप है, इनॉल तभी बने। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कि रिडक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विद पैलेडियम एंड BSO4 प्रोड्यूस, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ध्यान दो बेटा, हम लोगों ने कहा पढ़ा था, बताओ, रोजर मोन्स में पढ़ा था, एल्काइल हैलाइड को लेके पढ़ा था, ठीक है, यस। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, अगर बेंजोइल क्लोराइड को अगर आप कराओगे तो वहां से क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, एसिड नहीं मिलता है रोजर मोन्स में, एसिड ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बेंजोइल्डिहाइड आपको 100% मिलेगा, ठीक। Yes. तो बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं अराउंड 6 to 7, ठीक है, 6 to 7 क्वेश्चंस ना, उनको प्लीज आप ट्राई करना, ठीक है, तो वो रहेगा आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी जब मिलेंगे नेक्स्ट के अंदर तो हम लोग कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म के बेस पे हमारे कुछ अदर जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे आते हैं, मेंस एडवांस नीट, उस पर करेंगे डिस्कस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।